आप अपने घर में लाखों रुपए खर्च कर देते हो, चाहे पेंट हो, फ्लोरिंग है, फिक्चर है, सब कुछ आप परफेक्ट लगाने के बारे में सोचते हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे कि 80% लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि है कर्टन्स। और फिर क्या होता है, घर जो है वो दिखने में अधूरा लगने लगता है। वो प्रीमियम और जो रिच फील होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। असल बात तो ये है कि कर्टन केवल लाइट को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके एंटायर इंटीरियर डिजाइन का एक क्रिटिकल पार्ट होता है। अगर आप सही कर्टन लगाते हो तो एक लग्जरियस फील आपको मिलेगा। अगर आप गलत कर्टन को लगाते हो तो सब कुछ डल हो जाएगा, भले आप कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर लो। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्टन को टेक्निकली सही तरीके से कैसे लगाया जाता है, कौन सी फैब्रिक और कौन सा मटेरियल आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा, कलर का कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, बजट से लग्जरी तक सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच। और उन मिस्टेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि अक्सर ही लोग कर्टन लगाते समय करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कर्टन को कहां पर लगवाना चाहिए। यहीं से गलती शुरू हो जाती है। गलत तरीका क्या होता है, लोग क्या करते हैं, विंडो के ऊपर से ट्रैक लगा देते हैं या फिर कर्टन को सिर्फ विंडो के फ्रेम तक लगा देते हैं। ये दिखता है छोटा, नैरो और कंपोज। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सही तरीके, तो चलिए अब जानते हैं। अब ये तो हो गया गलत तरीका, अब जानते हैं सही तरीके के बारे में। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग के पीछे अगर आप ट्रैक लगाते हो थोड़ा सा ऊपर के तरफ, तो डेफिनेटली ये दिखने में काफी प्रीमियम दिखाई देता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग खिड़की के थोड़े से नीचे की तरफ कर्टन की जो लेंथ है उसे खिड़की के थोड़े से नीचे की तरफ लेते हैं। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, कर्टन को फुल फ्लोर तक लेके आना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका फायदा यह होता है कि विजुअल हाइट जो है वो इंक्रीज होती है पूरे रूम की, न सिर्फ आपके कर्टन की बल्कि पूरे रूम की हाइट जो है वो आपको काफी बड़ी दिखाई देने लगती है। स्पेस जो है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। एक प्रीमियम और लग्जरियस फील तुरंत आ जाता है। अगर आपकी विंडो छोटी है तो कर्टन बड़े स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो, जब इस तरह के लंबे कर्टन को लगाया जाता है तो कितना लग्जरियस और प्रीमियम फील आपके रूम में दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, जो कि है रॉड और ट्रैक ऑप्शंस के रिलेटेड। सबसे पहली चीज, अगर आप फॉल सीलिंग करने वाले हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि ट्रैक को आप फॉल सीलिंग के पीछे छुपा दो। ये आप किस तरह से कर सकते हो, फॉल सीलिंग के डिजाइन में ही आपको ट्रैक को डिजाइन कर लेना चाहिए। ये कंप्लीटली आपके फॉल सीलिंग के पीछे हाइड हो जाएगा। और अगर आप रॉड का इस्तेमाल करने वाले हो तो वो विजिबल नहीं होना चाहिए। कर्टन सीधा आपके फॉल सीलिंग से शुरू हो जाएगा और आपके फ्लोरिंग तक टच हो जाएगा। अगर आप सबसे लग्जरियस लुक देना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसका फायदा यह है कि आपको एक सीमलेस और क्लीन लुक मिल जाता है। रॉड कंप्लीटली इनविजिबल होता है और इसकी वजह से एक मैक्सिमम प्रीमियम फील आपको मिल जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉल सीलिंग तो करवाने वाले हो। सिर्फ वहां पर आपको ट्रैक के लिए जगह छोड़नी है और थोड़ी सी कर्टन की हाइट जो है वो ज्यादा लेनी है। अब अगर हम बात करते हैं, ऐसी कंडीशन है कि आप फॉल सीलिंग नहीं करवाने वाले हो या फिर ट्रैक को हाइड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, रॉड या फिर ट्रैक को आप पेलमेंट से हाइड कर सकते हो। पेलमेंट क्या होता है, ये एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर कवरिंग होता है जो कि रॉड को हाइड करने का काम करता है। 3 तरीके से आप इसे बना सकते हो। अगर आप चाहो तो प्लाईवुड का प्लाईमेट बना सकते हो, ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आप चाहो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेलमेंट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जो कि है वुडन प्लाईमेट, जो कि एक ट्रेडिशनल और लग्जरियस लुक देने का काम करता है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, तो आप इनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इन्वेस्ट इन गुड ट्रैक। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पेलमेंट को नहीं लगा सकते हो तो रॉड को दिखाओ, लेकिन एक गुड क्वालिटी के रॉड का इस्तेमाल करो, जिससे कि रॉड अगर दिखाई भी देता है तो उसका प्रीमियमनेस भी आपको उस रॉड से पता चलना चाहिए। अब जो सस्ते रॉड होते हैं वो कीमत में तो कम दाम में आपको मिल जाते हैं, पर इतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो प्लेन स्टील का जो रॉड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो विद प्रीमियम कोटिंग, तो ये काफी जबरदस्त दिखाई देता है। उसके बाद में आजकल बहुत सारे अलग अलग कलर के रॉड्स आने लगे हैं, जैसे कि गोल्डन, बेज, ब्लैक, ब्रस्टेड फिनिशिंग के साथ, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। जब आप अच्छा रॉड लगाते हो तो रॉड खुद से ही एक डिजाइन का फीचर बन जाता है। कर्टन के साथ ये अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करता है और एक प्रीमियम फील देने में भी काफी मदद करता है। अब जब भी आप रॉड भी लगाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि रॉड आप जिस पोजीशन पे लगाते हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि
आपकी खिड़की जस्ट स्टार्ट हो रही है ऊपर से, वहीं पर आप रॉड लगा दोगे। आपके रॉड का जो डिस्टेंस है, वो जो आपकी विंडो है, उससे कम से कम 6 इंच या फिर 1 फीट ऊंचाई के ऊपर होना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि आपकी खिड़की का साइज जो है वो बड़ा है। और जो रॉड है उसकी जो विड्थ है वो सिर्फ विंडो की विड्थ इतनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि विंडो की जो विड्थ है उससे आपको कम से कम 6 इंच दोनों साइड से बाहर के तरफ इस रॉड को निकालना चाहिए। इससे ओवरऑल आपकी जो विंडो है उसका साइज जो है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने होता है पॉलिएस्टर। ये बजट फ्रेंडली है पर इफेक्टिव ऑप्शन माना जाता है। ये बहुत सारी जगह पर बहुत सारे कलर में अवेलेबल है और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफी आसान होता है। इसके ऊपर ज्यादा व्रिंकल भी नहीं दिखाई देते हैं, इसमें ज्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है, डिसेंट लाइट ब्लॉकिंग का भी ये काम करता है और इसमें आपको सॉलिड कलर्स भी अवेलेबल है। कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक आपको 9 फीट बाय 3 फीट का कर्टन मिल सकता है। ये जहां पर बजट होम है या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज है या फिर हाई ट्रैफिक वाले जो रूम्स है या फिर जो किड्स के रूम है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बजट के अंदर एक लग्जरियस लुक देना चाहते हो कम बजट में, तो पॉलिस्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप वहां पर सॉलिड कलर्स का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है लिनन। ये एक स्वीट स्पॉट है, नेचुरल फैब्रिक। लग्जरियस होटल में यह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रीमियम फील भी देने का काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह काफ़ी सॉफ्ट होता है। जहां पर मॉडर्न इंटीरियर्स किए जाते हैं वहां पर यह एक एक्सीलेंट ऑप्शन बन के सामने आता है। इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1500 से लेके 2000 रुपए तक आपको एक पीस मिल सकता है 9 फीट बाय 3 फीट का। इसमें आपको अलग अलग टाइप के कलर्स मिल जाते हैं, खास करके बेज, ऑफ वाइट और क्रीम कलर जो है इसमें काफ़ी पॉपुलर है। लाइट ग्रे या फिर वार्म न्यूट्रल्स के तरफ भी आप जा सकते हो। ये उन जगह पर सबसे बेस्ट होगा जहां पर आपको मॉडर्न इंटीरियर करने हैं, जहां पर आपको एक प्रीमियम फील चाहिए, लाइट और एक ब्राइट रूम चाहिए, तो वहां पर डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। ये मैं आपको वहां पर रेकमेंड करूंगा जहां पर आपका बजट अच्छा खासा है, तो वहां पर लिनन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में फैब्रिक में, तो वहां पर आप जो है वेलवेट के ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। लग्जरियस है पर ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस वाला है। अगर आपको थोड़ा सा रॉयल और लग्जरियस फील चाहिए तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। जो प्रीमियम होटल और लग्जरियस होम्स होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट ये होता है, रिच अपीयरेंस के साथ आपको ये मिल जाता है। ये एक्सीलेंट लाइट कंट्रोल करने का काम करता है। इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2500 से लेके 4000 रुपए तक आपको एक कर्टन मिल सकता है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि डस्ट एक्यूमुलेशन, रेगुलर आपको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। जो हाई ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं वहां पर ये प्रैक्टिकल ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ये बेस्ट कहां पर हो सकता है? लिविंग रूम के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फॉर्मल स्पेसेज जो है वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑनेस्ट टेक मैं आपको देना चाहूंगा। ये ब्यूटीफुल है लेकिन हेवी मेंटेनेंस वाली चीज है, तो अगर आप क्लीनिंग रख सकते हो और आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, तो वो आ जाता है कॉटन। ये एक नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल है, काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें व्रिंकल जो है वो ज्यादा आते हैं, इसमें आपको आयनिंग की ज्यादा जरूरत होती है और ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। अब दोस्तों कलर सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कर्टन्स के ऊपर वही पुराने स्टाइल के जो फुल पत्ती के डिजाइन है उन्हें बनवा लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कलर का सिलेक्शन करने वाले हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके वॉल के कलर को आप बेस लो। कर्टन का जो कलर है वो स्लाइटली डिफरेंट शेड में आप ले सकते हो। सेम फैमिली में रहेगा तो ये ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर आपने दीवारों के ऊपर व्हाइट कलर दिया है तो वहां पर आप बेज, ऑफ व्हाइट, लाइट ग्रे, क्रीम इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा डार्क कलर की तरफ आपको यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि पूरा अटेंशन जो है फिर आपके कर्टन के ऊपर ही जाता है। अगर आपने क्रीम या फिर वार्म वॉल की है तो वहां पर भी आप वार्म बेज, कॉफी शेड या फिर म्यूटेड ऑलिव ग्रीन, वार्म व्हाइट इस तरह के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा व्हाइट कलर की तरफ नहीं जाना है कर्टन में, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसमैच दिखाई देगा। अगर आपने न्यूट्रल वॉल का इस्तेमाल किया है तो वहां पर आप कॉफी ब्राउन, वार्म ग्रे, सॉफ्ट ग्रे, ऑलिव ग्रीन इस तरह के कर्टन के कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ ऐसे भी कलर है जो कि बहुत। अब दोस्तों अगर आपके वॉल का कलर चाहे कोई भी हो, पर अगर आप चाहते हो यूनिवर्सल कलर जो कि सभी कलर के साथ लगभग मैच हो जाते हैं, जैसे कि बेज, ऑफ व्हाइट, सॉफ्ट ग्रे, वार्म व्हाइट, कॉफी ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, म्यूटेड, तो इस तरह के जो कलर्स है आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो डार्क कलर होते हैं, ज्यादा डार्क कलर खास करके, उन्हें आपको अवॉइड करना है। खास करके ब्लैक है या फिर जो लाउड वाइब्रेंट कलर होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आप जो कर्टन लगाते हो उसमें खास करके जहां पर एक प्रीमियम और लग्जरियस लुक चाहिए वहां पर ड्यूअल लेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
बेसिकली इसमें होता यह है कि दो टाइप के जो कर्टन्स है उन्हें लगाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है जो कि डे टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है शेयर कर्टन्स। ये सॉफ्ट होते हैं और लाइट को डिफ्यूज करने का काम करते हैं। रूम जो है वो ओपन और एयरी फील होता है, साथ में आपको प्राइवेसी भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, दोनों पर्पज आपके सॉल्व हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, इसी के साथ आपको कॉम्बिनेशन करके ब्लैकआउट कर्टन के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इसमें आपको जीरो लाइट और जीरो हीट मिलती है, मैक्सिमम प्राइवेसी मिलती है, कंप्लीट डार्कनेस अगर आपको चाहिए तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। तो इन दोनों ही टाइप के जब कर्टन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शेयर प्लस ब्लैकआउट कर्टन, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है और इसका लुक भी काफी अच्छा आता है। कर्टन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि कर्टन के जो फोल्ड होते हैं वो भी उसके लुक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप इस तरह से अपने घर का कर्टन डिजाइन करते हो तो ये आपके घर के इंटीरियर का ही एक पार्ट लगेगा। भले ही आप वहां पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हो जैसे कि आप अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए करते हो, पर यकीन मानिए जब भी आप कर्टन को सही तरीके से लगाते हो तो ये आपके रूम में चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।